स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है 17 तारीख और दिन है रविवार। तो हम लोग RW एप्लीकेशन पर जो यूपी कांस्टेबल का संडे को मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूं कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर हुआ है, तथा आप लोगों से भी मैं जानने की यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे और मैं भी जान सकूं कि हमारे साथ जो हमारे सहयोगी जुड़े हैं उनका किस किस विषय में कितना कितना स्कोर है तथा वो कहाँ पर पहुंच पा रहे हैं। यदि हम आप लोगों से पीछे हैं तो हम आप लोगों के स्कोर को देखकर आगे जाने की कोशिश में हम अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, तथा यदि आप लोग हमसे पीछे हैं तो हमसे तुलना करके आगे बढ़ने की होड़ में आप लोग भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ये प्रक्रिया आप लोग जारी रखिए। तो आज संडे हमने टेस्ट लगाया है और आप लोगों के साथ एनालिसिस करूंगा। तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं, चारों सेक्शन में मैंने कितना कितना स्कोर किया है उसके बारे में बात करूंगा। जैसा कि जीके जीएस जो है, जीके जीएस में आज मेरा 23 क्वेश्चन सही हुआ है और 15 क्वेश्चन गलत हुआ है। जो 23 क्वेश्चन सही हुए हैं उनको करने में 5 मिनट 10 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 15 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 4 मिनट 31 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से जीके जीएस वाले पोर्शन में कुल लगभग में 9 से 9.5 मिनट के तकरीबन समय लगा है। और क्या दोस्तों जीके जीएस जैसे सब्जेक्ट में ऑनलाइन टेस्ट देते समय 9 मिनट का समय लगना ठीक है? हाँ दोस्तों ठीक है। यदि 9 से 10 मिनट का समय आपका जीके जीएस जैसे पोर्शन में लग रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, एकदम सही है, आप समय के लिए चिंतित ना हो। और क्या दोस्तों जीके जीएस में 23 क्वेश्चन आज के लिए सेफ हो सकता है? दोस्तों आज जीके जीएस में कम से कम आप लोग 25 क्वेश्चन करेंगे तभी एक तरीके से सेफ हो सकता है। जीके जीएस वाले सेक्शन में 25 क्वेश्चन यदि आप लेकर चल रहे हैं आज के दिन तो आप अपने आप को जीके जीएस में सेफ समझ सकते हैं। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में आज मेरा 31 क्वेश्चन सही हुआ है और बाकी के जितने भी हैं यानी 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो 31 क्वेश्चन सही हुआ है उनको करने में हमें 8 मिनट 27 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 6 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में हमें आज 2 मिनट 51 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा जीके जो हिंदी वाला पोर्शन है उसे करने में कुल 11 मिनट का समय लग चुका है। क्या दोस्तों हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 11 मिनट का समय लगना ठीक है? हाँ दोस्तों हिंदी के लिए यदि 11 मिनट आपका लग रहा है तो हिंदी के लिए समय के लिए चिंतित ना हो। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में कुछ पढ़कर करना होता है, 11 मिनट लग जा रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं। 11 मिनट एक सफिशियंट समय है, ठीक समय है। दोस्तों क्या हिंदी में 31 क्वेश्चन सही है? दोस्तों यदि हिंदी में आप 31 कर रहे हैं, 31 से प्लस कर रहे हैं, 32 प्लस कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा समझ सकते हैं, यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन। हालांकि आपका 30 क्वेश्चन भी है तो ठीक है, बढ़िया है। हमारा 31 क्वेश्चन सही हुआ है, हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरा 42 क्वेश्चन सही हुआ है और 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं। जो 42 क्वेश्चन सही हुआ है उनको करने में 36 मिनट 24 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 8 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 15 मिनट 8 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा रीजनिंग वाले पोर्शन में कुल 51 मिनट का समय लगा है। दोस्तों रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में क्या 51 मिनट लगना सेफ है? नहीं दोस्तों, 51 मिनट बहुत ज्यादा समय हो गया। रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन 51 मिनट में कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा समय ले रहे हैं। आपको यदि यहाँ पर ज्यादा समय लेंगे तो आगे चलकर आप लोगों को जिल्लत हो सकती है। इसलिए रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन का रेशियो बनाकर चलिए। अरे 40 से 45 मिनट का रेशियो बनाकर, यदि 40 मिनट में कर रहे हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छा समझिए। और 42-43 मिनट भी लग जा रहा है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन 50 मिनट ज्यादा समय है, इसे कम करने की कोशिश करिए। आप ही नहीं, हम भी कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा मार्क्स है, हम कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक आधार बता दे रहे हैं कि अगर ऐसे हैं, इतना प्रश्न किए हैं, इतना समय लगा है, तो आप लोग भी इसे कम करने की कोशिश करिए। हालांकि कुछ रीजनिंग आज पूछी गई थी, लेवल की पूछी गई थी, अच्छी पूछी गई थी, जिसे करने में कुछ पसीना भी छूट रहे थे। और बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में मेरा 25 क्वेश्चन सही हुआ है और 0 प्रश्न गलत हुए हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन सही हुआ है। कुल 25 क्वेश्चन को सही करने में 36 मिनट 2 सेकंड, यानी कि जो सही प्रश्न है उन्हीं को करने में जो समय लगा है वही मेरा कुल समय लगा। यानी मैथ जैसे सब्जेक्ट में दोस्तों क्या 36 मिनट ठीक समय है? दोस्तों मैथ जैसे सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, यदि आप 30 मिनट 35 मिनट के बीच में कर रहे हैं तो एक तरीके से मैथ के लिए चिंतित ना हो। लेकिन यदि 36-37 मिनट मेरा लग चुका है यहाँ पर तो उसे कम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहले 40-45 मिनट लग रहा था, लेकिन अब कुछ सुधार हुआ है। अब धीरे धीरे यह सुधार अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो कम से कम 30 और 35 के बीच में लगाने लगेंगे तो मतलब एक तरीके से समय के लिए चिंतित नहीं होंगे, समय के लिए सेफ हो जाएगा। दोस्तों मैथ में क्या 25 क्वेश्चन सही है? 25 क्वेश्चन सही नहीं है बाबा, तो अब इससे बेसी क्या सही? तो दोस्तों ये रहा मेरा एनालिसिस। क्या दोस्तों मैथ में कितना प्रश्न करना चाहिए? दोस्तों यदि आप मैथ में 20 क्वेश्चन के तकरीबन भी कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिए, चिंता करने की बात नहीं है, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। इतना हार्ड मैथ आएगा नहीं, लेकिन सर ने दिया था, ठीक है। अच्छा कठिन लगाएंगे तो सरल की प्रैक्टिस अच्छी होगी, लेकिन
अगर आप 20 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो ठीक है। ओवरऑल की बात करते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल मेरा 121 क्वेश्चन सही है और 29 प्रश्न गलत हैं। जो 121 क्वेश्चन सही हुए हैं उनको करने के लिए हमें 242 मार्क्स मिले हैं 300 में से। और परसेंटाइल दोस्तों दिखा रहे थे इस समय बहुत कम लड़कों ने दिया था। टेस्ट सुबह ही मैंने लगाया था, 6:20-25 पर बैठा था और 8 बजने में कुछ मिनट बाकी था, मतलब 8 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे, क्योंकि मुझे टाइम का कमी पड़ गया। टाइम बस सिर्फ 5 मिनट बचा ही पाए थे, 5 मिनट पहले ही सबमिट हुआ है। तो मेरी परसेंटाइल उस समय दिखा रही है 94.49। हालांकि कुछ बच्चे अभी बढ़ेंगे, टेस्ट देंगे तो हो सकता है घटे या फिर स्थिर भी रह सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक है तो सबके साथ मात होगा। तो हो सकता है कि परसेंटाइल यहीं पर डटी रहे या फिर कुछ घटने का होगा, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। और एक्यूरेंसी 80% दिखा रही है। एक्यूरेंसी का मतलब वही होता है कि 300 में से 80% मार्क्स हम पाए हैं। 3 8 24 240 मार्क्स 80% होता है, तो यानी 80% से ज्यादा मार्क्स पाए हैं हम। तो ये रहा दोस्तों मेरा एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र के साथ साझा करिए, क्योंकि मैं, आप और आपके मित्र एक दूसरे से अपने स्कोर को साझा करके एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में आगे निकल पाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।